ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप हमारी फैमिली हैं। हमेशा हम कहते हैं यूट्यूब फैमिली, तो फैमिली वाली बात तो आपसे शेयर करना बनता है। एक और नेगेटिव खबर है। खबर ये है कि जो पाजी की गाड़ी थी स्कॉर्पियो, पाजी ने उस गाड़ी को बेच दिया। अब क्या, अब कैसे जाएंगे स्पीति? आज मेरे ख्याल से 13 जनवरी है, 13 जनवरी या हाँ 13 ही जनवरी है, और अभी तक पहाड़ों में स्नो नहीं पड़ी है। मतलब इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज। पिछले साल मैं नवंबर में गया था कश्मीर, वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी थी। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन फ्रॉम पटना। देखिए भाई, ऐसा है कि 15-20 दिन से आपको कोई ब्लॉग नहीं मिला। 15 दिन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम ना होने की वजह से मैं आपसे शेयर नहीं कर पाया। लेकिन अभी पूरा वक्त है, हम आपसे वो सारी बातें शेयर करेंगे कि 15 दिन कहाँ था, इस 15 दिन के बीच क्या क्या चीज़ें हुई हमारे साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छी बातें भी हैं और थोड़ी बहुत नेगेटिव बातें भी हैं आज के ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं अच्छी बातों से। तो अच्छी खबर ये है कि हमने एक कार ले लिया है, जो कि आप देख सकते हैं शेवलेट का स्पार्क है, और दिखने में कुछ ऐसा है। ब्लैक कलर तो मेरा फेवरेट है, इस वजह से हमने ब्लैक चूज़ किया। और पीछे से भी ऐसा कुछ इसका नज़ारा है। कार के अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी आपसे ना बात करनी है। गाड़ी भी हमने रोक दिया है, अब आराम से बात करते हैं। गाड़ी ड्राइव करके ऐसे ही बात करना आपसे ठीक नहीं लग रहा था। अंदर से ऐसा कुछ दिखता है। एक अच्छी बात तो ये हो गई कि हमने कार ले लिया, और ये कार इसलिए लिया, उसके पीछे भी एक अच्छी चीज़ है। वो अच्छी चीज़ ये है कि जब मैं कश्मीर से वापस आया था, तो मेरी बहन, छोटी जो बहन है, उसका रिश्ता कहीं लग रहा था, चल रहा था, बातचीत चल रही थी। जब मैं वापस आया कश्मीर से, उसके बाद फिर जो प्रोसेस होता है एक रिश्ता जैसे लगता है लड़के का या लड़कियों का, तो एक प्रोसेस होता है। लड़का वाले लड़की के घर आते हैं, लड़की वाले लड़के के घर जाते हैं। तो वो सारा काम था हमारे पास, तो वो सारा काम हमने किया, और बीच बीच में वीडियो भी अपलोड बिल्कुल टाइम टू टाइम हो रहा था। उसके बाद फिर जब हमने देख लिया, लड़का पसंद आ गया, उन लोगों को भी लड़की पसंद आ गई। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप हमारी फैमिली हैं। हमेशा हम कहते हैं यूट्यूब फैमिली, तो फैमिली वाली बात तो आपसे शेयर करना बनता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये बातें आपको बतानी चाहिए। तो फिर हम तो सारी चीज़ें जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें हो गई, दोनों तरफ से ओके था। उसके बाद फिर आगे हमने डिसाइड किया कि अब आगे क्या। तो सारी चीज़ें जब क्लियर हो गई, तो फिर हमने आपस में मशवरा किया, और मशवरा ये निकला कि हम निकाह कर देते हैं। तो टाइम इतना कम था यार, कि मेरी छोटी सिस्टर का 7 तारीख को, पिछले 7 तारीख को निकाह था, और इतना कम टाइम था। 25-26 या 22-23 को, शायद 22-23 दिसंबर को हमें पता चला कि ये डेट है, इस डेट को निकाह होना है। और इतने कम वक्त में हमें सारी तैयारी करनी थी, और भाई घर पे था नहीं, मैं अकेला था। भाई गुजरात में था, भाई 1 को आया। तब तक जो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे ऊपर थी। तो वो सारे काम को मतलब करते मतलब मौका ही नहीं मिला कि हम आपको ब्लॉग बना करके दिखा पाएँ। और ना इतना फुर्सत था कि वो सारी चीज़ों को हम कैप्चर करके आपके सामने ब्लॉग के ज़रिए दिखा पाएँ। तो ये सारी बात थी। उसके बाद 7 तारीख को निकाह हो जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से निकाह हो गया। आप लोगों की दुआ थी, माफ़ कीजिएगा हम आपको बता नहीं पाए, क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ हो रहा था, ना हमारे पास टाइम, और ऊपर से इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप समझ सकते हैं यार, एक भाई होने के नाते आप समझ सकते हैं। हर कोई समझ सकता है इस बात को मेरे ख्याल से। तो माफ़ कीजिएगा कि बीच में ब्लॉग नहीं आया अब, लेकिन इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग आएगा, आपसे हम मुखातिब होते रहेंगे। और क्या, कितनी अच्छी बात हो गई। एक तो हमने कार ले लिया। कार लेने का एक रीज़न ये था कि घर में शादी वगैरह में शॉपिंग वॉपिंग के लिए एक कार की ज़रूरत पड़ती है। अब ऑटो रिज़र्व करके या फिर सवारी से ठीक ढंग से शॉपिंग और बहुत सारा काम निकल जाता है यार कार होने से ना। तो हमने इनसी सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये कार ले ली। तो एक चीज़ ये अच्छा हो गया कि कार हमने ले ली। दूसरी अच्छी चीज़ ये हुई कि बहन का निकाह हो गया माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से। और तीसरी चीज़ क्या थी, अब बताते हैं। तीसरी चीज़, वो तीसरी नेगेटिव चीज़ है। नेगेटिव चीज़ ये है कि यार आज मेरे ख्याल से 13 जनवरी है, 13 जनवरी या हाँ 13 ही जनवरी है, और अभी तक पहाड़ों में स्नो नहीं पड़ी है। मतलब इतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज। पिछले साल मैं नवंबर में गया था कश्मीर, वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी थी। अभी गुलमर्ग का ये हाल है कि वहाँ पे स्नो ही नहीं है। हाँ, स्पीति में भी हम रेगुलरली मतलब वहाँ के लोगों से कांटेक्ट में बने हुए हैं कि स्नो पड़ी या नहीं पड़ी।
हाँ, अभी तक वहाँ पे स्नो नहीं पड़ी, जनवरी का महीना आ गया। हालांकि पटना में भी ठंड ज़्यादा नहीं है, अभी पिछले 2 दिनों से थोड़ी ठंड बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे भी ना ठंड वंड का थोड़ा सीन अभी कमी है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ें हमें लग रही हैं कि अब तक पहाड़ों में बर्फ़ पड़ जानी चाहिए थी। शायद अल्लाह को यही मंजूर है। शायद मेरा भी मतलब ऐसा था कि यार अब निकाह का डेट रखा गया 7 तारीख को, हमें निकलना भी था। तो देखिए ऊपर वाले बहुत वो होते हैं ना, मतलब कि निकाह भी हो गया, अभी स्नो भी नहीं पड़ी है, तो कंटेंट भी मतलब आपको अच्छे से अभी मिलने में टाइम है। जब तक स्नो नहीं पड़ेगी तब तक हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यार जब स्नो नहीं पड़ेगी ना फिर मज़ा नहीं आएगा। मतलब समझ रहे ना आपको इस बात को, कि जब बंदा जाता है विंटर स्पीति मतलब विंटर स्पीति का मतलब है कि चारों तरफ स्नो हो। ऐसा ना हो कि फिर से वो डेजर्ट आपको दिखा करके वापस से घुमा फिरा करके ले आएँ, तो मज़ा नहीं आएगा, हमें ही मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ चंद्रा जी हैं, उनसे रेगुलरली बात हो रही है। जैसे स्नो पड़ेगी इंशाल्लाह, मेरे को लग रहा है कि आज 14 तारीख है ना, 13 तारीख है, 17-18 तक स्नो पड़ने की चांसेस हैं। अगर पड़ जाती है स्नो तो 19-20 को इंशाल्लाह हम टिकट कटाएंगे और निकल जाएंगे स्पीति। पाजी अब बताते हैं आपको एक और नेगेटिव खबर है। खबर ये है कि जो पाजी की गाड़ी थी स्कॉर्पियो, पाजी ने उस गाड़ी को बेच दिया। अब क्या, अब कैसे जाएंगे स्पीति? तो एक अच्छी खबर ये भी है कि पाजी थार ले रहे हैं तो इस बार जो हमारा स्पीति होगा शायद थार में होगा। तो बहुत एक्साइटेड है इस ट्रिप को लेकर के। अब तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हर काम से फारिग हो चुके हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज़ को हमने अंजाम दे दिया। बेशक आप लोगों की दुआ थी, बेशक आप लोगों की जो भी हमारे लोग परिवार में जो लोग हैं उनकी दुआ थी, इस वजह से ये काम बहुत आसानी से हो गया। और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह की मर्ज़ी थी। तो आपको छोटा सा मतलब एक फुटेज दिखा दे रहे हैं शादी का। बहुत अच्छे से रिकॉर्ड तो हमने नहीं किया है, हालांकि हमारे पास कैमरा भी था, फ़ोन भी था, सब कुछ था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाए। एक्सट्रीमली सॉरी उस चीज़ के लिए। लेकिन थोड़ी थोड़ी क्लिप है तो वो हम आपको शेयर कर देते हैं। और इंशाल्लाह जैसे चंद्रा जी हमें बताते हैं कि स्नो पड़ गई है, उम्मीद है कि 20 तारीख का टिकट हम ले लेंगे पंजाब के लिए या फिर कहीं अम्बाला कैंट के लिए, और वहाँ से पाजी के साथ होकर के इंशाल्लाह हम स्पीति निकल जाएंगे। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। इस बीच में हो सकता है कि हम कैंपिंग की वीडियोस 1-2 बनाएंगे। इरादा है कि आसपास पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे जाकर के कैंपिंग करने का 2-3 दोस्तों के साथ। अगर ऐसा प्लान बनता है तो इंशाल्लाह आपको कैंपिंग की वीडियोस ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं स्नो पड़ी तो हमें वेट करना पड़ेगा। जब तक स्नो नहीं पड़ेगी हम नहीं निकलेंगे। इस बात को तो मैंने ठान लिया है कि जब तक स्नो नहीं पड़ेगी हम नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि यार हमें कंटेंट चाहिए, कंटेंट एकदम एक्सट्रीम लेवल वाला नहीं। कि गाड़ी फंस रहा है, हम फावड़ा से वो स्नो को हटा रहे हैं, स्नो चेन लगा रहे हैं गाड़ी में, तो ये सारा सीन थोड़ा अच्छा लगता है ना। उस चीज़ को एडवेंचर करना, महसूस करना, बेशक उसमें ख़तरा भी होता है, लेकिन उसी चीज़ को तो मतलब एक्सपीरियंस करना है हमें। तो इसलिए हमें वेट करना होगा। तो ये सारी बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी। पहली बात ये हो गई कि कार हमने ले लिया। दूसरी अच्छी बात ये हो गई कि हमारी सिस्टर का निकाह हो गया। तीसरी बात ये है कि नेगेटिव है जो कि अभी तक स्नो नहीं पड़ी, जो कि हमारे नेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है। इंडिकेशन है ये कि देखो अब पहाड़ में भी जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। तो हमें और आपको बिल्कुल सोचना चाहिए उस चीज़ के बारे में। और तीसरी अच्छी चीज़ भी कह लीजिए, थोड़ा सा मेरे लिए नेगेटिव नहीं कहेंगे, सैड सा, क्योंकि उस स्कॉर्पियो से पाजी की जो गाड़ी है उससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी हमारी। बहुत लंबा सफ़र हमने किया उस गाड़ी से, तो वो गाड़ी बिक गई तो उसका अफसोस भी है। लेकिन खुशी इस बात की ये भी है कि पाजी थार ले रहे हैं, तो थार से इस बार हमारा विंटर स्पीति होगा। तो ये सारी बातें थी जो कि हमने आपको बता दिया। तो हमें कॉन्ग्रेचुलेशन दीजिए कमेंट में, है ना, इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के हकदार तो हम हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेट मी। और तब तक वेट कीजिए, है ना। तो चलिए क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो छोटा सा वीडियो मैंने आपको बना करके पेश किया आपके सामने, जो भी चीज़ें बताई हैं वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द मिलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस बार। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पटना के रहने वाले हैं, ये दूसरे गवाह हैं। मैं आपके निकाह का वकील और काजी, आपके निकाह में जो महर मुतय्यना है
बंद हो बटन। अरे चलो एक बार और हाथ डालो अंदर, फिर बाहर निकल। वो कहीं नहीं निकलेगा, एक बार हाथ डालो ना, पूरे पैसे लेकर हाथ डालो, निकल।